हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एकदम जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी के शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपकी वही समस्या दूर करने वाला हूं। अंग्रेजी के शब्द में लेकर आया हूं आपके लिए, जिनको हम पढ़ना सीखेंगे। और इन शब्दों को पढ़ने का मैं आपको नियम भी बताता चलूँगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला शब्द है INTO। इसको हम पढ़ते हैं इनटू। इनटू इनटू का अर्थ होता है मैं। इनटू माने मैं। जैसे उसने कुएं में पत्थर फेंका, तो ही थ्रू अ स्टोन इनटू द वेल। तो इनटू आएगा वहाँ पर मैं के लिए। अब देखिए, इन मीन्स भी मैं होता है, IN। इसको क्या पढ़ते हैं? इन। इन का मतलब होता है मैं। तो इन माने में, जैसे वह कमरे में है, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ही इज इन द रूम। इस तरीके से आगे देखिए, SO सो। SO सो। सो मीन्स होता है इसलिए। ये कंजंक्शन है। आप जब भी स्टोरी पढ़ते हो, इंग्लिश स्टोरी, तो उसमें आपको ये ज़रूर मिलेगा। बहुत जगह मिलता है। आपको इसका हिंदी अर्थ याद होना चाहिए। सो मीन्स इसलिए। और देखिए, सो का अर्थ इतना भी निकल आता है बहुत बार। सो का अर्थ इतना। और देखिए, THAT दैट। दैट दैट का अर्थ क्या होता है? की। दैट मीन्स की होता है। और देखिए, सो दैट, ये जब दोनों पढ़ते हैं, सो दैट इसका अर्थ हो जाता है ताकि। तो देखिए कितना अलग है। आपको हर तरीके से याद रखना है। सो दैट दोनों अगर साथ में लिखे हैं वाक्य में, तो इसका अर्थ ताकि होता है। अलग अलग हैं तो सो मीन्स इसलिए, दैट मीन्स की। आगे देखिए, ये है क्लेम्ड। देखिए, C से आधा का, L से ला, I है तो छुट्टी की मात्रा के लिए, M है आधा माँ, B से बा और D से डा। तो ये लिखा क्लेम्ड। ठीक है ना? क्लेम्ड। देखिए, इसकी फर्स्ट फॉर्म है CLIMB। यहाँ तक देखिए, CLIMB। तो इसको तो क्लेम्ब बोलते हैं। क्लेम्ब। क्लेम्ब माने होता है, क्लेम्ब मीन्स चढ़ना। क्लेम्ब आधा माँ और बा। क्लेम्ब मीन्स क्या होता है? चढ़ना, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ जाना। और ये जो ED लगा होता है, ये सेकेंड फॉर्म होती है। क्लेम्ड मतलब चढ़ गया या चढ़ा। इस तरीके से आगे COULD, इसको कुड पढ़ते हैं। C से का, O से कोई मात्रा नहीं, U से छोटों की मात्रा, D से डा, L साइलेंट है। कुड। कुड मीन्स होता है सका। इसको कुल्ड नहीं पढ़ते, ठीक है, कुड पढ़ते हैं। सका, सकी, सके, सका, सकी या सके, कुड के अर्थ होते हैं। आगे REACH। R से रा, EA से रायमड़ी की री, और CH से होता है चा, रीच। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। पहुंचना। जैसे वह घर पहुंचा, ही रीच्ड द हाउस। इस तरीके से यह OWNER, ओनर। देखिए, OWN, ओन, ER से नर, तो यह ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक। जैसे घर का मालिक होता है, ओनर होता है। ठीक है, किसी भी, मान लो कोई दुकानदार, दुकान है तो दुकान का मालिक ओनर है वो, या कोई मकान है उसका मालिक ओनर। आगे कैन, CAN, कैन। कैन मीन्स होता है सकना। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। कैन मीन्स। यू, YOU। यू माने क्या होता है? तुम, तुमने। यू माने तुम या तुमने। आगे देखिए, JOB, ये है जॉब। जॉब। जॉब माने नौकरी। हम कहीं पे जॉब करते हैं, यानी कि नौकरी। जॉब मीन्स नौकरी। YOUR, योर। योर के अर्थ होते हैं तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। इतने अर्थ निकलते हैं योर के। लोन, LAWN, ये लोन लिखा है। लोन। लोन मतलब होता है
घास का मैदान, घास के मैदान को लॉन बोला जाता है। आगे देखिए END, एंड। एंड मीन्स क्या होता है? अंत। किसी चीज़ का एंड होता है यानी कि अंत हो जाता है। OTHER, अदर, यह है अदर। अदर माने दूसरा। आगे HAVE, इसको हवे नहीं पढ़ते, हैव पढ़ते हैं, हैव। हैव माने होता है रखता है, रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ। हैव के बाद कई बार क्रिया लगी होती है तो इसका अर्थ निकलता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। आगे देखिए CUT, कट। C से का, T से टा, U साइलेंट है, U से कोई मात नहीं। कट, कट का मतलब होता काटना, जैसे कुल्हाड़ी से काटना कोई चीज़। MY, माई, माई। माई माने होता है मेरा, मेरी, मेरे। माई माने मेरा, मेरी, मेरे। आगे देखिए FOR, फॉर। फॉर माने होता है के लिए। FOR, फॉर मीन्स के लिए। NOW, ये है नाव। NOW, नाव। नाव मीन्स होता है अब। इसके बाद आगे देखिए वेरी, VERY, वेरी। वेरी मीन्स होता है बहुत। वेरी का अर्थ है बहुत। पाम, PL साइलेंट होता है इसमें। पाम, पाम माने ताड़ का पेड़। ताड़ का के पेड़ के लिए पाम बोलते हैं। BEACH, बीच। बीच, बीच माने होता है समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा, जो समुद्र के किनारे लोग जाते हैं ना नहाने के लिए, घूमने का स्थान होता बहुत अच्छा, जहाँ पर बालू होती है, लोग लेटे रहते हैं उसी पर ठंडक के लिए, बीच बोला जाता है। BEACH। NO, नो। नो माने होता है कोई नहीं या नहीं होता है, कोई नहीं या नहीं। देखें यहाँ पर नो के बाद देखिए लिखा है THANK, थैंक यू। नो थैंक यू मतलब आपका धन्यवाद। नो थैंक यू, देखिए नो थैंक यू वहाँ बोला जाता है जहाँ पर कोई व्यक्ति हमारा काम करना चाहता है या हमारी मदद करना चाहता है और हमें अगर मदद नहीं चाहिए तो हम उसको कह सकते हैं नो थैंक यू। ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम कहीं पर बैठे किसी ने चाय का पूछा कि क्या आपको चाय पीना है, और अगर हमें नहीं पीना है तो हम बोल सकते हैं नो थैंक यू या नो थैंक्स। नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद। स्माइल, स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। मुस्कुराने के लिए स्माइल शब्द आता है। फेस, FACE, फेस। फेस माने होता है चेहरा। फेस का अर्थ LIKE, ये है लाइक। लाइक मीन्स होता है पसंद करना। आगे देखिए जैसे फेसबुक पर होता है ना, हम फोटो डालता है कोई तो हम उसे लाइक कर देते हैं, मतलब पसंद कर देते हैं। सर, सर मीन्स क्या होता है? श्रीमान। सर मतलब WAS, ये है वॉज। वॉज मतलब होता है था, थी, थे। जस्ट, ये है जस्ट। जस्ट माने होता है अभी या तुरंत। इसके बाद आगे है पे। पे, पे माने होता है किसी को भुगतान करना। भुगतान करने का मतलब है किसी को पैसे देना। किसी को हमने पैसे दे दिए मतलब उसको पैसे पे कर दिए। अप, UP, अप। अप माने होता है ऊपर या पर। कोई चीज़ हमारे ऊपर है, जैसे मान लो बिल्कुल सिर के ऊपर है तो अप। फ्रेंड, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। मित्र होता है दोस्त
या सहेली, इन सबको फ्रेंड बोलते हैं। NAME है नेम, नेम माने होता है नाम रखना, नेम का अर्थ ये है। ON ऑन, ऑन मीन्स होता है पर, ऑन का अर्थ ये है। यूज, यूज माने होता है उपयोग करना, किसी चीज का यूज करना, उपयोग करना। HIS हिज, हिज का मतलब है उसका, उसकी, उसके, हिज का अर्थ। आगे देखिए HOUSE हाउस, हाउस मतलब घर। आगे MONEY मनी, मनी मीन्स होता है धन या पैसा। आगे देखिए WANT वांट माने चाहना, वांट का अर्थ क्या होता है चाहना। आगे देखिए THERE, इसको हम देयर पढ़ते हैं, देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। अब इसको देखिए WANT, ये वांट लिखा है, एक स्पेलिंग और होती है WENT, ये है वेंट, ये अलग स्पेलिंग है। वेंट माने होता है गया, जैसे वह बाजार गया मतलब ही वेंट टू मार्केट, इस तरीके से आएगा। ही मतलब क्या होता है वह या उसने, इसके लिए ही शब्द आता है। WHY वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों। WRITE है राइट, राइट माने लिखना। मैं एक पत्र लिखता हूँ तो अंग्रेजी में कहेंगे आई राइट अ लेटर। PAPER, ये है पेपर, पेपर माने कागज, कागज को इंग्लिश में पेपर बोलते हैं। इसके बाद आगे देखिए BE, ये है बी मतलब होता है होना, ठीक है। जैसे बी हैप्पी मतलब खुश रहो। AND एंड माने क्या होता है और। आगे DO डू मतलब होता है करना। NIGHT नाइट माने होता है रात या रात्रि। GOAL गोल माने होता है उद्देश्य, गोल उद्देश्य। OF ऑफ का अर्थ है का, की या के। ALL ऑल माने होता है सभी या सब। आगे डिटेल मतलब होता है, देखिए जैसे हम किसी को किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हैं तो वो डिटेल हो जाती है। जैसे अगर हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अपने बारे में बताते हैं, अपना नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, तो ये क्या है हमारी डिटेल है। DREAM ड्रीम मतलब होता है स्वप्न देखना, सपना देखना रात में, उसे क्या बोलते हैं ड्रीम का देखिए एक अर्थ और है। जैसे लाइफ में हमें क्या करना है, एक ऐसी चीज़ हर किसी के मन में होती है कि यार ये तो ज़रूर होना चाहिए, ये हो गया तो मज़ा ही आ गया ज़िंदगी में, वो हमारा ड्रीम होता है, ठीक है। कई लोगों का होता है कि अच्छा घर होना चाहिए बड़ा सा, बड़े शहर में, तो उसका उनका क्या है वो ड्रीम। नेक्स्ट माने होता है अगला, नेक्स्ट। NOT नोट का मतलब नोट,
जो रुपए होते हैं, पैसे, उनका नोट, वो भी नोट कहलाता है, NOTE। READ ये है रीड। रीड माने क्या होता है? पढ़ना। जैसे अभी आप रीडिंग कर रहे हैं। ME मी माने क्या होता है? मुझे, मुझे या मुझको। मी माने मुझे या मुझको, इसके लिए मी शब्द का यूज करते हैं। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर माने होता है बाद में। आगे देखिए SAID सैड। सैड मीन्स कहा, जैसे उसने कहा, ही सैड। YOUNG यंग। यंग मीन्स होता है जवान। आगे देखिए ओरिजिनल। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब होता है असली। ठीक है, ओरिजिनल। जैसे आपने कोई चीज़ ली है, कंपनी की बनी हुई है, तो वो असली है। अगर वैसी ही किसी और कंपनी ने गलत चीज़ दे दी, वो नकली हो गई। एट, एट मीन्स होता है पर। जैसे एट होम, घर पर, मैं घर पर हूँ, तो घर पर के लिए अंग्रेजी क्या होगी? एट होम। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। सेम, सेम का मतलब होता है वही या समान। ठीक है, जैसे ये वहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी ने कहा आपको हैप्पी न्यू ईयर, तो हम उसको क्या कहते हैं? सेम टू यू। इस तरीके से बोला जाता है। हैप्पी न्यू ईयर का जवाब कैसे देते हैं? सेम टू यू, आपको भी। सेम टू यू का मतलब क्या है? आपको भी। इसके बाद किड। किड, किड माने क्या होता है? बच्चा, छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? किड। लिटिल, LITTLE। लिटिल माने भी होता है छोटा। लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, छोटा बच्चा। वेंट, वेंट हमने अभी इसको देखा था, इस शब्द को। वेंट माने क्या होता है? गया। जैसे वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। पुल्ड, ये है पुल्ड। पुल्ड माने होता है खींचा, खींचा। नेक्स्ट देखिए, ये है डिजिट्स। डिजिट्स, डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक होते हैं, अंक। डिजिट्स मीन्स अंक। जैसे जो गिनती के अंक होते हैं ना, 1 2 3 4, ये डिजिट्स हैं। HALF हाफ, ये है हाफ। हाफ माने आधा। आगे देखिए प्राइस। प्राइस मीन्स होता है मूल्य। आगे देखिए पॉजिटिव। पॉजिटिव माने क्या होता है? पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक। हमें जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर जैसे बुरा समय भी चल रहा है, तो लोग निराश हो जाते हैं ना। निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए कि चलो बुरा समय है, बुरा समय एक ना एक दिन चला जाएगा। वुड, WOULD। वुड मीन्स होता है गा, गी या गे। इसके लिए वुड शब्द यूज होता है। इसमें इसको बुल्ड नहीं पढ़ते, वुड पढ़ते हैं, वुड। ये है ऑफर। ऑफर मीन्स होता है देना, प्रदान करना। कंपनियां ऑफर निकालती हैं, हमारे लिए कुछ देती हैं। ये है रियली। रियली माने होता है वास्तव में। रियली माने वास्तव में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।